क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड जहां हम रहते हैं कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ हमारी पृथ्वी, सौरमंडल और कुछ दूर की आकाशगंगाओं तक ही सीमित है? या हमारे अस्तित्व की एक ऐसी अदृश्य, जटिल संरचना है जो हमारी सबसे उन्नत वैज्ञानिक समझ से भी परे है? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों में हजारों साल पहले ही ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्यमय नक्शे का वर्णन किया गया था जहां 14 अलग अलग दुनियाएं मौजूद हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग हैं, कुछ हमारी धरती और कुछ ऐसे पाताल जिनका सच सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। आज हम इसी नक्शे की परतों को एक एक कर खोलेंगे। तैयार हो जाए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए पुराणों के अनुसार 14 लोकों का रहस्य। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है चैनल पर। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो विज्ञान से परे है और सीधे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी है। पुराण हमारे वो प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें सृष्टि के जन्म से लेकर उसके अंत तक जीवन के हर पहलू और हर रहस्य का वर्णन है। और इन्हीं पुराणों में 14 लोकों की संरचना बताई गई है, 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक। ये लोक सिर्फ काल्पनिक दुनिया नहीं है, बल्कि ये हमारे कर्म, चेतना और आध्यात्मिक प्रगति के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस गहन पड़ताल में हम इन सभी 14 लोकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम समझेंगे कि ये लोक क्या हैं, इनमें कौन से जीव रहते हैं और सबसे जरूरी, हमारी आत्मा का इनसे क्या गहरा संबंध है। हम इस यात्रा को 3 मुख्य भागों में बांटेंगे। भाग 1, 7 ऊपरी लोक स्वर्ग से सत्यलोक तक की यात्रा। भाग 2, 7 निचले लोक पाताल की गहराइयों में एक रोमांचक सफर। और भाग 3, इन सभी लोकों का हमारे जीवन, कर्म और चेतना से क्या गहरा संबंध है। तो अपनी आंखें खुली रखिए और मन शांत रखिए, क्योंकि यह यात्रा आपको एक नए ब्रह्मांड से परिचित कराने वाली है। एक ऐसा ब्रह्मांड जो आपके भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड की सबसे ऊंची सीढ़ियों से, जिन्हें ऊर्ध्वलोक कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये 7 ऊपरी लोक हमारे कर्म और चेतना के स्तरों को दर्शाते हैं। 1, भूलोक। भूलोक ये हमारा अपना लोक है, पृथ्वी। यह एक अद्वितीय लोक है जिसे कर्मभूमि कहा जाता है। यहीं पर हम अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी ही वह स्थान है जहां मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। 2, भूवर्लोक। भूवर्लोक भूलोक के ठीक ऊपर है भूवर्लोक। यह मध्य लोक है जहां आत्माएं अपने अगले जन्म का इंतजार करती हैं। ये पितरों का निवास स्थान भी माना जाता है, जहां पूर्वजों की आत्माएं कुछ समय के लिए विश्राम करती हैं। 3, स्वलोक। स्वलोक ये वो स्वर्ग है जिसके बारे में आपने कहानियों में सुना है। ये देवों जैसे देवराज इंद्र का लोक है। यहाँ सुख, ऐश्वर्य और आनंद का वास है। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं नृत्य करती हैं और चारों ओर दिव्य वातावरण होता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ का वास स्थायी नहीं है। जब आत्मा के पुण्य कर्मों का फल पूरा होता है तो उसे वापस पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। 4, महलोक। महालोक स्वलोक से ऊपर महर्षियों और सिद्ध पुरुषों का निवास है। ये वो जगह है जहाँ ब्रह्मांडीय चक्रों में जब धरती पर प्रलय आती है तो महान ऋषि जैसे भृगु, मरीचि और अन्य यहाँ आश्रय लेते हैं। यहाँ रहने वालों को समय के बंधन से मुक्ति मिलती है। 5, जनलोक। जनलोक ये और भी ऊंचा लोक है जहां भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र जैसे सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनत सुजात जैसे महान तपस्वी निवास करते हैं। ये गहन तपस्या और ज्ञान का लोक है जहां चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है। 6, तपोलोक। टैपलोक यहाँ वो आत्माएं रहती हैं जिन्होंने अपनी तपस्या से खुद को पूरी तरह शुद्ध कर लिया है। यहाँ रहने वालों को न भूख लगती है, न प्यास और न ही कोई पीड़ा महसूस होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। 7, सत्यलोक। सत्यालोक ये सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र लोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यहाँ स्वयं भगवान ब्रह्मा निवास करते हैं। ये वो अंतिम गंतव्य है जहां पहुंचकर आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। कहा जाता है कि यहाँ से वापस नहीं लौटना पड़ता।
अब हम ब्रह्मांड के निचले स्तरों में गोता लगाते हैं, जिन्हें अधोलोक कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ये 7 निचले लोक अक्सर पाताल के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ दंड के स्थान नहीं हैं, बल्कि ये भी अपनी अपनी दुनियाएं हैं। 1. अतल अटाला, ये सबसे ऊपरी पाताल लोक है, जिसे सुंदरता और विलासिता से भरा हुआ बताया गया है। यहाँ दानव बाला का वास है, जिसने अपनी माया से अद्भुत महल और उद्यान बनाए हैं। लेकिन इसकी सुंदरता मायावी है, जो अहंकार और हिंसा की ओर ले जाती है। 2. वितल विटाला, यहाँ भगवान शिव के एक रूप हाटकेश्वर का वास है। कहा जाता है कि यहाँ सोना और चांदी बड़ी मात्रा में मिलता है, लेकिन यहाँ भी माया और मोह का जाल है जो आत्मा को भ्रम में रखता है। ये लोक सौंदर्य और विनाश दोनों का प्रतीक है। 3. सुतल सुटाला, ये सबसे प्रसिद्ध और सुंदर पाताल लोक माना जाता है। यहाँ महान दैत्य राजा बलि का वास है, जिन्हें भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में यहीं पर भेजा था। राजा बलि की भक्ति और त्याग के कारण इस लोक को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और शांत माना जाता है। 4. तलातल टालाटल, यहाँ पर असुरों के प्रमुख वास्तुकार माया का निवास है। इस लोक को जादू टोने, मायावी शक्तियों और रहस्यमयी प्रौद्योगिकियों का केंद्र माना जाता है। यहाँ के निवासी अपनी शक्तियों का उपयोग कर देवताओं को चुनौती देते थे। 5. महातल महाटला, ये वो लोक है जहाँ शक्तिशाली नागों और उनके राजाओं का वास है, जिनमें कुलिक, वासुकी और करकोटक जैसे नाग शामिल हैं। ये नाग यहाँ विशाल गुफाओं और महलों में रहते हैं और अपनी शक्तियों से पृथ्वी की स्थिरता बनाए रखते हैं। 6. रसातल रसटाला, इस लोक में दानवों का वास है, जिन्हें पनी भी कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से वे देवताओं पर हमला करने के लिए बाहर निकलते हैं। इस लोक को अक्सर भय और अराजकता का प्रतीक माना जाता है। 7. पाताल लोक पटाला, ये सबसे निचला और सबसे गहरा लोक है। यहाँ वासुकी नाग का निवास है और इसी लोक में नागों के राजा नागराज शेषनाग भगवान विष्णु को अपने फन पर धारण किए हुए हैं। तो दोस्तों, क्या ये 14 लोक सिर्फ कहानियां हैं, या इनमें कोई गहरा सच छिपा है? पुराणों के अनुसार ये लोक सिर्फ भौतिक दुनियाएं नहीं हैं, बल्कि ये हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारे आध्यात्मिक सफर के स्तरों को दर्शाते हैं। ऊपरी लोक उच्च चेतना, पुण्य कर्म और मोक्ष के मार्ग हैं। निचले लोक हमारी अज्ञानता, माया और अहंकार के परिणाम हैं। हमारी आत्मा की यात्रा इन सभी 14 लोकों के माध्यम से होती है। हर इंसान में 7 उच्च और 7 निम्न लोक मौजूद हैं। जब हम क्रोध, मोह और लालच में जीते हैं तो हम निचले लोकों में होते हैं, और जब हम प्रेम, ज्ञान और करुणा में जीते हैं तो हम ऊपरी लोकों की ओर बढ़ते हैं। इन 14 लोकों का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं, और मोक्ष की यात्रा इन्हीं लोकों को पार करके पूरी होती है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान है जो हमें बताता है कि ब्रह्मांड एक विशाल, बहुआयामी संरचना है, और हमारा अस्तित्व सिर्फ इस धरती तक सीमित नहीं है। हम सभी एक अनंत यात्रा पर हैं, और हमारे पुराण हमें इस यात्रा का नक्शा देते हैं। आज हमने पुराणों की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा की, जिसने हमें ब्रह्मांड के उस रहस्य से परिचित कराया, जो शायद विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। हमने देखा कि कैसे 14 लोक हमारे अस्तित्व के अलग अलग आयाम हैं, जो हमारे ही कर्मों और विचारों का प्रतिबिंब हैं। अगली बार जब आप आसमान में देखें या धरती पर चलें, तो याद करें कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा हैं, जिसकी हर परत में एक कहानी छिपी है। आपको ये यात्रा कैसी लगी? क्या आपने पहले इन लोकों के बारे में सुना था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और ज्ञान अर्जित करते रहिए। जय श्री हरि।